जिला इंतजामिया राजौरी की तरफ से आज जिला के कोटरंका सब डिवीजन के तहत आने वाले दराज गांव के दरियाला इलाका में मकामी ट्राइबल आबादी के लिए एक ओपन पब्लिक ग्रीवियंसेस रिड्रेसल कैंप को मुनक्किद किया गया। ये ग्रीवियंस रिड्रेसल कैंप यानी कि लोगों की परेशानियों को सुन इनका मौका पर अजाला किए जाने के मकसद से की गई कार्रवाई इस इलाका में खुले आसमान तले हुई, जहां डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा की क़यादत में सरकारी आला ऑफिसरान ने लोगों के बीच बैठकर उनकी परेशानियों को सुना। इस दौरान इस इलाका की ट्राइबल आबादी ने अपने अलग अलग मसाइल को जिला इंतजामिया के सामने रखा, जिसमें बिलखुसूस इलाका में सीजनल स्कूल्स के काम ना करने, सरकारी स्कूल्स में मिड डे मील राशन बच्चों को मुहैया ना होने, बिजली के इजाफी बिल सप्लाई होने, जल शक्ति महकमा की स्कीम का लोगों को फ़ायदा ना मिलने जैसे मामला शामिल थे। इस दौरान एक तरफ जहां डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने कई परेशानियों का मौका पर ही हल किया, तो वहीं दूसरी ओर दीगर परेशानियों का हल किए जाने के मकसद से कार्रवाई का आगाज किया। मौका पर ही डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिपार्टमेंट को यह हिदायत जारी की कि वो इस इलाका में अगले 2 दिनों तक कैंप करेंगे और इस चीज़ को यकीनन बनाएंगे कि जल शक्ति स्कीम की बाकी बचे हुए काम को 2 दिन के अंदर मुकम्मल करके लोगों के घरों तक पानी की पाइप्स के जरिए पानी सप्लाई हो। इसके साथ साथ उन्होंने इस इलाका में लगाए गए बीएसएनएल टावर्स के बंद पड़े होने पर भी मुतलका हुकाम को ये हिदायत जारी की कि जल्दी से जल्दी इस टावर पर काम चालू कर दिया जाए ताकि लोगों को इस इलाका में मोबाइल कनेक्टिविटी में बेहतरी आ सके। इस कैंप का हिस्सा बनने वाले मकामी लोगों ने ये साफ कहा कि उन्होंने पहली मर्तबा अपने इस दूर दराज इलाका में सरकारी ऑफिसरान को देखा है और पहली बार उनके इलाका में किसी डिप्टी कमिश्नर का कदम पड़ा है। ट्राइबल तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले इन लोगों ने जिला इंतजामिया राजौरी से मजीद ये भी गुहार लगाई कि वो आने वाले वक्त में इस तरह के प्रोग्राम मजीद इलाकों में भी मुनक्किद करवाएं। डिप्टी कमिश्नर साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आए। नहीं, ये मेरा आज तम वो गोजरी में गल करूँगा शायद, क्योंकि मौजू ही ऐसा ही है, ट्राइबल ना मिलन आया था गोजरी में। सबसे पहला हूँ डी साहब को बहुत मशहूर हूँ कि तुम हमारा जिरगा में आया, जिरगो लाया हमारा नाल हमारे दर्द दुख तकलीफ ना समझने की कोशिश करेगा। इन चीज़ों में सर कुछ जड़ी है, क्योंकि भाषण लंबा हो गया तो उसको कोई मतलब नहीं रहता। वही चीज़ वैगी जी रिटर्न में वैगी जी डी साहब ले गए कि तो रजौरी जाएगा उनका इम्प्लीमेंट करेंगे तो वही एक चीज़ असर रखेगी, उसी को इम्प्लीमेंट कर। सर पहली एक रिक्वेस्ट है कि बच्चा 6 से 14 साल तक का जो बच्चा है उनको फंडामेंटल राइट है कि उन्होंने फ्री एजुकेशन हमने प्रोवाइड करनी है, लेकिन सर किरा शायद लूप होल है तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर भी जनाब अगर तुम खुद अपना मुंह से बोलेंगे तो वो एक ज़्यादा एक असर होगा। और जो अकेडमी उससे भी होना चाहिए कि 6 से 14 साल तक का बच्चा तक लैंड कंपनसेशन इसको नहीं मिले। फ्रूट और ट्रीज कंपनसेशन हो गया था, लैंड कंपनसेशन इसको आज तक नहीं मिले। वो एडी साहब ने गल हुई थी, इन्होंने दी है। और जो हमारा एक डेली सफर करेंगे सबसे पहले रोड को इश्यू है राज टू स्लट रोड पीएमजी तो कोई 80 लाख फ्रूट और ट्रीज का है, लेकिन अभी लैंड कंपनसेशन इतनी अच्छी स्पॉट है सर। रोड से कोई 10 अच्छा नहीं लगना ना, कोई बैठा ना इस तरह पता लगना ना कि पब्लिक है। सर पूरे पीर पंजाल का पैनोरामिक व्यू देता है सर, पूरे पीर पंजाल का पैनोरामिक व्यू आता है इससे डन्ना से। हमारे पास ये बहुत बड़ा एक जरिया है, हमें ये आस पड़ोस के जो पंचायत है इनके लिए। आप सबको मालूम है कि ब्लॉक दिवस का एक जो काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेडिशन चल रहा है,
उसमें डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स जो हैं ब्लॉक्स में जाके पब्लिक के ग्रीवांसेस को एड्रेस करते हैं। लेकिन इस बार हमने इसको थोड़ा एक डिफरेंट ओरिएंटेशन दिया है, कंसीडरिंग कि जो अभी नोमैडिक मूवमेंट शुरू होने वाली है, आने वाले हफ्ते में ये मूवमेंट शुरू हो जाएगी और लोग 6 महीने के लिए ऊपर पीर पंजाल की पहाड़ियों में ऊपर हाई रीचेस पे चले जाएंगे और उस दौरान बहुत सारे इश्यूज का सामना लोगों को करना पड़ता है। उसके रिगार्डिंग जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ताकि वो लोगों की मूवमेंट को ईजी, कंफर्टेबल और उनकी जो प्रॉब्लम्स रास्ते के दौरान आती हैं उनके बारे में उनको जानकारी दे पाएं। इसके लिए आज द्राज गांव का हमने दौरा किया, यहाँ पे कैंप आयोजित किया गया जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आज यहाँ मौजूद थे और एक डिटेल में वार्तालाप हुआ है लोगों के साथ, जिसमें हमने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा है कि किस तरीके से जब वो यहाँ से चल के पैदल चल के अपने माल मवेशी को लेके ऊपर जाते हैं, उसको रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और कुछ सुझाव भी लोगों के द्वारा यहाँ मिले हैं, बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं। और डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए, खास तौर से शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, जो हमारे पीडीडी, बहुत लोगों की कंप्लेंट थी कि बिजली के बिल आते हैं, जबकि स्कीम ऑलरेडी है कि अगर कोई माइग्रेटरी पॉपुलेशन है उसका 6 महीने बिजली के बिल जो है माफ रहते हैं। और यही सारी चीज़ों को लोगों के बारे में लोगों को बताने के लिए आज ये कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया। आप देख पा रहे हैं कि लोगों का बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेशन है, एनर्जेटिक पार्टिसिपेशन है, लोगों ने बहुत अच्छे से सुझाव भी दिए हैं। मोबाइल स्कूल्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फीडबैक्स हमें आए हैं और यही कोशिश है प्रशासन की कि चाहे वो सबसे लाइन में सबसे पीछे व्यक्ति हो, उसके लिए भी हमारे डिपार्टमेंट्स उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से काम करें, सिंसेरिटी से काम करें। और चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे कोई भी हमारी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हों, उनको किसी प्रॉब्लम का सामना ना आए। जब भी वो माइग्रेटरी रूट पे रहें, रास्ते में उन्हें किसी भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑफिसर्स खड़े रहेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जिस भी तरीके से पॉसिबल हो। आज हमारे एडीसी साहब ने बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए किसी का जानवर रास्ते में मर जाता है, तो अगर व्हाट्सएप पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है तो भी हमारे डिपार्टमेंट्स उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज इसी तरीके से प्लान की गई हैं ताकि आने वाले जो 6 महीने लोगों के लिए वो आराम से निकले, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। इशू रहता है जब ट्राइबल नोमैडिक कम्युनिटी खासतौर से मूव करती है और उस दौरान बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो जाती है। उसके लिए सरकार की एक स्कीम थी मोबाइल स्कूल्स की, जिसमें सेम कम्युनिटी से लोगों को, जो पढ़े लिखे लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाता था ताकि वो बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस बार बार हमने देखा है कि जिस लेवल पे होनी चाहिए उस लेवल पे इफेक्टिवनेस होती नहीं है। आज लोगों से भी हमने ये फीडबैक लिया है कि किस तरीके से उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, और उसी को, उस सिस्टम को बेटर करने के लिए आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो प्रॉपरली इस चीज़ को समझने के लिए दौरा करें, 2 मोबाइल स्कूल्स खुद विजिट करें और उनके बाद जो फीडबैक आता है उसके ऊपर काम करें कि किस तरीके से हम मोबाइल स्कूल्स की फंक्शनिंग को और बेहतर कर पाएंगे। इससे पहले भी एक डाइट के साथ हमने मीटिंग की थी जिसमें ये कहा गया था कि कोई ना कोई असेसमेंट ज़रूर होना चाहिए। जो बच्चे माइग्रेट करते हैं उसके बाद वापस आते हैं, जिस स्कूल में वापस आते हैं वहाँ पे एक असेसमेंट ज़रूर होना चाहिए ताकि हमें मालूम पड़े कि टीचर ने इन 6 महीनों में कुछ पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। तो वो सभी चीज़ों के ऊपर बात की गई है और कोशिश यही रहेगी कि इसके ऊपर हम किसी तरीके से सिस्टम को बेटर कर पाएँ। कि ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है, क्योंकि जब भी इस ट्रेचरस रास्ते में बहुत मुश्किल जर्नी रहती है, उसमें हमारी बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन उस जर्नी में इन्वॉल्व होती हैं और रास्ते में उनकी डिलीवरीज भी किसी की रहती है। उसके साथ, उसके लिए आज आशा, जितनी भी इस पर्टिकुलर गांव में और ख़ास तौर से सेम कम्युनिटीज़ में जो आशा वर्कर्स हैं, उनकी ओरिएंटेशन की जा रही है कि उनको किसी तरीके से, किस तरीके से एक लेबर का जो डिलीवरी का प्लान होता है, हर आशा का जिम्मेदारी रहती है आशा वर्कर की कि वो हर उस औरत के डिटेल्स हासिल करे जो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी की डेट जो है उसको अपने पास डायरी में नोट करके रखे। और जैसे ही वो डिलीवरी की डेट आती है उसमें उससे पहले एएनसी चेकअप्स का काम रहता है, एंटीनेटल चेकअप्स रहते हैं। और क्योंकि इस रास्ते में अब आने वाले 5-6 महीने में एंटीनेटल चेकअप्स करना मुश्किल होगा, तो कोशिश यही रहेगी कि जाने से पहले एक बार सभी प्रेग्नेंट वुमेन का
ख़ास तौर से जो वाइटल्स रहते हैं, जो प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, चाहे वो बाकी कुछ रिस्क फैक्टर्स हों, उनको चेकअप किया जाएगा मेडिकल डिपार्टमेंट्स के ज़रिए। और जिनकी प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेगा, उनको यही हिदायत दी जाएगी कि वो मूव ना करें, और वो अगर हो पाए तो डिलीवरी डेट से पहले पहले अपना जो डिलीवरी है किसी इंस्टीट्यूशन में कराएं।